श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। माता यशोदा के कुछ अनजाने रहस्य जो आपको अभी तक पता नहीं है तो जानिए। पुराणवी ग्रंथों में माता यशोदा को नंद की पत्नी कहा गया है। भागवत पुराण में यह कहा गया है कि देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जन्म के बाद आधी रात में ही यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए तो उनका लालन पालन यशोदा ने किया। और भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में बालक कृष्ण की लीलाओं के अनेक वर्णन मिलते हैं, जिनमें यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन, माखन चोरी और उसके आरोप में ओखल से बांध देने की घटनाओं का सूरदास ने पूरा वर्णन किया। यशोदा ने बलराम के लालन पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। उनकी एक पुत्री का भी वर्णन मिलता है जिसका नाम था एकागा। वसु श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना कि देव, जब तक हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तदास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। इसी वर के प्रभाव से ब्रिजमंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से धरा का जन्म यशोदा के रूप में हुआ था और उनका विवाह नंद से हुआ था। नंद पूर्व जन्म के द्रोण नामक वसु थे। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं नंद यशोदा के पुत्र बने। पुत्र जन्म श्री यशोदा जी चुपचाप शांत होकर सोई हुई थी। रोहिणी जी की आंखें भी बंद थी। जब वसुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठाकर कान्हा को यशोदा के पास सुलाया तो अचानक सूतिका ग्रह अभिनव प्रकाश से भर गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंखें खुली। वे जान गई कि यशोदा ने जन्म दिया है। रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम सब क्या देखती ही रह जाओगी, कोई दौड़कर नंद को सूचना दे दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिका कार में आनंद और खुशियों का कोलाहल में डूब गया। एक नंद को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए दौड़ी, एक शहनाई वाले के यहाँ पर दौड़ी। चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। नंद ने इतना दान दिया कि याचकों को और कहीं मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। संपूर्ण ब्रिज ही मानो प्रेमानंद में डूब गया। माता यशोदा बड़ी ललक से हाथ बढ़ाती है और अपने हृदय धन को उठा लेती है तथा शिशु के अधरों को खोलकर अपना स्तन उसके मुख में डाल देती है। भगवान शिशु रूप में माँ के इस वात्सल्य का बड़े ही प्रेम से पान करने लगते हैं। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदा नंदन श्री कृष्ण को मारने के लिए आई। उसने अपना स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। उस समय यशोदा के प्राण भी श्री कृष्ण के साथ चले गए। उनके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियां ने श्री कृष्ण को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। सक्टासुर का अंत। यशोदा नंदन श्री कृष्ण क्रम से बढ़ने लगे। मैया का आनंद भी उसी क्रम से बढ़ रहा था। जननी का प्यार पाकर श्री कृष्ण 81 दिन के हो गए। मैया आज अपने सलोने श्री कृष्ण को नीचे पालने में सुला आई थी। कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और संकट में प्रविष्ट हो गया। वह संकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीसकर मार डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने संकट को उलट दिया और सक्टासुर का अंत हो गया। श्री कृष्ण का मथुरा में जाना। श्री कृष्ण ने माखन लीला, उंखल बंधन, कालिया उदार, गोचरण, धेनुक वध, दावाग्नि, पान, गोवर्धन धारण, रास लीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक यशोदा माता का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अत्यंत
क्रूर ब्रिज का प्रहार किया। पूरी रात श्री नंद जी यशोदा जी को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर योग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। यशोदा जी ने फिर भी अनुमति नहीं दी। केवल विरोध छोड़कर वे अपनी आंसुओं से धरती को भिगोने लगी। श्री कृष्ण चले गए और यशोदा विसिक्त सी हो गई और उनका हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। राम श्याम को पुनः अपनी गोद में बिठाकर माता यशोदा ने नवजीवन पाया। अपनी लीला समेटने से पहले भगवान ने माता यशोदा को गोकुल भेज दिया था। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट करना दोस्तों, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना, और चैनल की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ और कथाएं मेरे चैनल पे सुन सके। तो बोलो राधे राधे जय श्री कृष्णा।